जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल। ज्ञात कीजिए 12 भाग 3/4। इन सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक नियम देखना पड़ेगा। जब भी कोई संख्या भिन्न में लिखी हो और उनके बीच में भाग का चिन्ह हो, उनके पीछे भाग का साइन होता है, तो जो भाग का साइन है वो बदल जाता है गुणा में। जो डिवाइड का साइन होता है उसको बदल देते हैं हम मल्टीप्लाई में। और डिवाइड के पीछे वाली संख्या, जो ये भाग का चिन्ह है, इसके पीछे वाली संख्या को पलट दिया जाता है। पलटने का मतलब है जो संख्या नीचे है उसको लिख दिया जाएगा ऊपर और ऊपर वाली संख्या को लिख दिया जाता है नीचे। तो जैसे भाग की जगह क्या लगा दिया हमने, गुणा का साइन। 4 यहाँ पर बटे की लाइन के नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर, और 3 बटे की लाइन के ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे। इस तरीके से इसको पलट देंगे। इसके बाद सामने वाली संख्या को किया जाता है गुणा। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 है, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 है। इस तरीके से हम अपने इन सवालों को हल करेंगे। अब पहला सवाल है हमारा 12 भाग 3/4। इसको हल करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि जो भाग का साइन है वो क्या बदल जाएगा, गुणा में। और इसके पीछे वाली संख्या, याद रखना, भाग के सिर्फ पीछे वाली संख्या को पलटना है, भाग के आगे वाली संख्या को आपको नहीं पलटना। तो ये लिखा है 3/4, इसका हो जाएगा 4/3। 4 यहाँ पर नीचे है तो हमने लिख दिया बटे की लाइन के ऊपर, और 3 ऊपर है तो इसको लिख दिया हमने नीचे। अब इसके नीचे कोई ना हो तो एक, जब भी कोई पूर्ण संख्या लिखी हो उसके नीचे जब कोई संख्या नहीं होती है तो वहां लिख देते हैं हम 1। इसी तरह हमने यहाँ पर 12 के नीचे क्या लिख दिया, 1। 12 का गुणा करेंगे अब 4 से तो आ जाएगा यहाँ पर 48। नीचे रहेगा 3, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 का भाग दे देंगे हम 48 में तो यहाँ आ जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 16। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है 14 भाग 5/6। तो 14 अपनी जगह रहेगा, इससे हमें इसको नहीं पलटना है, भाग बदल जाएगा गुणा में। 5/6 की जगह क्या हो जाएगा, 6/5। 6 है बटे की लाइन के नीचे, इसको लिखेंगे ऊपर, और ऊपर वाली संख्या आ जाएगी बटे की लाइन के नीचे। 14 के नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1। 14 का गुणा कर दिया हम 6 से तो आ जाएगा यहाँ पर 84/5। अब 5 का भाग 84 में जाएगा नहीं तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे। ये हो गई एक हमारी विषम भिन्न। अब इसके बाद तीसरा सवाल है 8 भाग 7/3। तो 8 भाग को बदलेंगे गुणा में। 7/3 का हो जाएगा 3/7। 8 का गुणा करेंगे 3 से तो 8 की 24। 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7। आंसर आ जाएगा हमारा 24/7। इसके बाद चौथा सवाल 4 भाग 8/3। तो 4 भाग को बदला जाएगा गुणा में, भाग के पीछे वाली संख्या को पलट दिया जाएगा। 8/3 की जगह हो जाएगा 3/8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, यहाँ आ जाएगा 8। अब 2 का भाग 8 में भी जाता है और 12 में भी। 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार में, यहाँ आ जाएगा 6, तो आ गया 6/4। फिर से इन दोनों में 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल है 3 भाग 2 सही 1/3। अब आप देखिए जो ये वाली भिन्न है ये काय में दी गई, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न कैसे बनाया जाता है ये हमने इसकी पहले वीडियो में आपको समझाया था, एक बार फिर से समझिए। जब भी मिश्रित भिन्न को हल किया जाता है, जो संख्या इस बटे की लाइन के नीचे होती है उसका और इस बटे की लाइन के बगल वाली संख्या का कर दिया जाता है गुणा। 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। पहले तो जो बटे की लाइन के नीचे है वो नीचे रहेगी। 3 कहाँ है, इस बटे की लाइन के नीचे, तो इसको हमने नीचे लिख दिया। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और ऊपर वाली संख्या में फिर जोड़ दिया जाएगा तो 3 दूनी 6 और 1 7। अब ये बन गई हमारी विषम भिन्न। अब हम इस सवाल को इसी तरह हल कर देंगे। 3 लिखेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, भाग बदल जाएगा गुणा में। 7/3 को पलट देंगे तो हो जाएगा 3/7। याद रखना है सवालों को हल करते समय आप कि सिर्फ भाग के पीछे वाली संख्या को पलटना है, भाग के आगे वाली संख्या तो अपनी जगह रहेगी, उसमें उसको हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ भाग की जो पीछे संख्या लिखी है उसको पलटना है। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7। आंसर हो जाएगा हमारा 9/7। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 भाग 3 सही 4/7। तो ये भी अभी मिश्रित भिन्न में है। इसको हल करने के लिए
7 का गुणा, पहले तो 7 लिख देंगे बटे की लाइन के नीचे। अब 7 का गुणा करेंगे 3 से, 7 3 21। इसके बाद जो ऊपर संख्या लिखी है इस बटे की लाइन के उसमें हम जोड़ देंगे, तो 7 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। ये बन गई विषम भिन्न। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, भाग को बदलेंगे गुणा में, 25 बटा 7 का हो जाएगा 7 बटा 25। पलट दिया हमने, 7 का गुणा 5 में तो 7 5 35, नीचे आया 25 का एकम 25। अब 5 का भाग ऊपर भी जाएगा और नीचे भी। याद रखना भिन्न में जब भी भाग दिया जाता है तो हमेशा एक ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग ऊपर अंश में भी जाए और हर में भी जाए। तो 5 का भाग 35 में दिया, 7 बार में यहाँ आ जाएगा 5। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 7 बटा 5। तो ये होगा हमारा पहले नंबर का सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये व्युत्क्रम क्या कहलाता है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। इसका अर्थ है जो भी संख्या लिखी है उसका कर देना में उल्टा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एक संख्या 3 बटा 8, हमने संख्या लिखी यहाँ पर 3 बटा 8, इसका करना है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का अर्थ हमने क्या बताया आपको, उल्टा। उल्टा बताया था आपको कैसे किया जाएगा। जो संख्या बटे की लाइन के नीचे है उसको लिख देंगे ऊपर, तो जो संख्या बटे की लाइन के ऊपर है उसको लिख देंगे नीचे। मतलब है कि अंश को लिख देंगे हर में और हर वाली संख्या को लिख देंगे हम अंश में। ये कहलाता है इसका व्युत्क्रम। अब हमें सवाल में कहा गया है कि हमें उसको उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विषम भिन्न क्या कहलाती है। विषम भिन्न, तो विषम भिन्न ऐसी भिन्न कहलाती है जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हमने 5 बटा 3, हमने भिन्न लिखी 5 बटा 3। तो यहाँ पर आप देखिए जो बटे की लाइन के ऊपर संख्या लिखी होती है इसको कहा जाता है अंश, और बटे की लाइन के नीचे वाली संख्या को बोला जाएगा हर। तो अंश यदि बड़ा हो, जब भी अंश बड़ा होता है हर से, तो उस भिन्न को बोला जाता है विषम भिन्न। अब एक होती है इसमें उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। जैसे हमने संख्या लिखी 2 बटा 8, तो यहाँ पर आप देखिए 2 छोटा है और बड़ा है, तो इसको बोलेंगे उचित भिन्न। अब एक और सवाल में बोला गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे हमने लिख दिया 7। 7 आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके हर में कोई संख्या नहीं दी गई है। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, लेकिन ये कैसी संख्या कहलाएगी, ये पूर्ण संख्या। तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब हम करेंगे अपने सवालों को हल। पहला सवाल है 3 बटा 7। तो पहले तो हमें इसका करना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हमने आपको बताया संख्या को उल्टा कर देंगे। 3 बटा 7 का व्युत्क्रम, 3 बटा 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 बटा 3, क्योंकि 7 कहाँ है, बटे की लाइन के नीचे। इसको लिख देंगे हम ऊपर, और जो संख्या अंश में लिखी है उसको लिख देंगे हम नीचे, मतलब हर में लिख देंगे। तो 3 बटा 7 का व्युत्क्रम हो गया 7 बटा 3। अब हमें इस सवाल में बताना है कि कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया जब किसी भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो। यहाँ पर आप देखिए अंश में क्या लिखा है 7 और हर में लिखा है 3। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, विषम भिन्न। इस वाली भिन्न को आप कहोगे विषम भिन्न। तो ये होगा पहला सवाल। दूसरा है 5 बटा 8। इसका भी हमें पहले क्या लिखना है, व्युत्क्रम। तो 5 बटा 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8 बटा 5। 5 बटा 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा डायरेक्ट 8 बटा 5 लिख दिया हमने। अब ये कौन सी भिन्न हुई, यहाँ पर भी अंश वाली संख्या बड़ी है और हर वाली संख्या छोटी है, तो ये भी हो जाएगी आपकी विषम भिन्न। ये भी कहलाएगी विषम भिन्न। तीसरा सवाल है 9 बटा 7। तो 9 बटा 7 का पहले लिखेंगे हम व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हम आपको बता चुके हैं कि संख्या का उल्टा, जो भी संख्या लिखी है उसको हम पलट देंगे। 9 बटा 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7 बटा 9। अब यहाँ पर आप देखिए जो संख्या अंश में लिखी है वो छोटी है और हर में संख्या बड़ी है। ऊपर लिखा है 7 और नीचे लिखा है 9। तो जब अंश वाली संख्या छोटी हो और हर वाली संख्या बड़ी हो, मतलब है कि अंश वाली संख्या हर से छोटी हो, ऐसी भिन्न को बोला जाता है उचित भिन्न। ऐसी भिन्न को बोला जाएगा उचित भिन्न। इसके बाद चौथा सवाल है 6 बटा 5। पहले इसका करेंगे व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 5 बटा 6। अब यहाँ पर भी अंश की संख्या हर से छोटी है, इसको भी कौन सी भिन्न बोलेंगे हम, उचित भिन्न। ये भी कहलाएगी हमारी उचित भिन्न। पांचवा सवाल है
12/7, 12/7 का व्युत्क्रम क्या होगा 7/12। संख्या को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे हम। अब यहाँ पर अंश की संख्या छोटी है और हर में संख्या बड़ी है, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी हमारी उचित भिन्न, ये भी हो जाएगी उचित भिन्न। छठवां सवाल है 1/8। 1/8 का क्या लिखेंगे पहले हम व्युत्क्रम, 1/8 का व्युत्क्रम। तो 8 कहां चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा बटे की लाइन के नीचे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या लिखी हो, जैसे हमने लिखा 6 और इसके नीचे कुछ ना हो तो हम क्या लिख देते हैं 1। यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 तो हर संख्या के नीचे लिखा रहता है, इसलिए यहाँ से हमने 1 हटा दिया। अब ये कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसमें बटे की लाइन के नीचे कोई संख्या है नहीं, 8 अकेला लिखा है, ये अपने आप में पूर्ण है, तो इसको हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्योंकि बटे की लाइन के नीचे जब 1 होता है तो 1 को हम हटा भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर 1 लगा भी देते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11 का व्युत्क्रम, 1/11 का व्युत्क्रम क्या होगा 11/1। तो यहाँ पर भी आप देखिए बटे की लाइन के नीचे क्या है 1, इसे हम लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो 11 इसमें क्या कहलाएगी पूर्ण संख्या, क्योंकि विषमोचित आप सीख चुके, जब कोई संख्या पूरी लिखी हो अकेले लिखी हो तो उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। 11 कैसा हो जाएगा ये पूर्ण संख्या, क्योंकि ना तो ये आधा है, जैसे भिन्न में जो संख्या लिखी रहती है, हमने लिखा 3/6, तो ये क्या होगा एक संख्या का भाग होगा, संख्या का हिस्सा किया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या लिखा 11, इसका तो हिस्सा हुआ नहीं, ये अपने आप में कैसी है पूर्ण है, इसलिए इसको हमने लिख दिया पूर्ण संख्या। ये होगा आपका दूसरे नंबर का सवाल। तीसरा सवाल है ज्ञात कीजिए 7/3 भाग 2। अब इसी तरीके का सवाल हमने पहले नंबर का किया था, अंतर सिर्फ उसमें इतना है जो पहले नंबर का सवाल था वो कुछ इस तरीके से लिखा था, जो भाग के पीछे वाली संख्या थी वो काय में थी बटे में दी गई थी, और भाग के आगे वाली संख्या थी एक पूर्ण संख्या। यहाँ पर आपको भाग के पहले वाली संख्या दे दी गई है बटे में और भाग के बाद वाली संख्या है पूर्ण संख्या। सवाल करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। देखते हैं पहले सवाल को 7/3। उस सवाल को जब हल किया था तो हमने आपको बताया था कि भाग के आगे वाली जो संख्या होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ किसमें होगा जो संख्या भाग के पीछे लिखी है। तो 7/3 तो अपनी जगह रहेगा, भाग को काय में बदल दिया था हमने गुणा में, भाग की जगह साइन आ जाएगा गुणा में, और भाग के पीछे वाली जो संख्या उसको हम पलट देंगे। यहाँ पर आप देखिए 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1, 2। जब भी कोई पूर्ण संख्या हो उसके नीचे कोई संख्या ना हो तो हम कितना लिख देते हैं 1। अब हमें क्या करना है भाग के पीछे वाली संख्या को पलटना है। कैसे करेंगे हम, बटे के नीचे क्या लिखा है 1 आ जाएगा ऊपर और 2 लिखा है बटे की लाइन के ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे। बस इतना सा इन सवालों में अंतर है पहले नंबर के सवाल से। बदलना हमें सिर्फ भाग के पीछे वाली संख्या को ही है, आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। आंसर आ गया आपका 7/6। इसके बाद इसी का दूसरा सवाल है 4/9 भाग 5। यहाँ पर भी 5 के नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे आप 1। 4/9 तो अपनी जगह रहेगा, भाग को बदल दिया जाएगा गुणा में। 5/1 का क्या कर देंगे हम 1/5, क्योंकि भाग के बीच वाली संख्या को पलटना है तो 5/1 है, इसका क्या हो जाएगा 1/5। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, 5 का गुणा 9 से किया तो 45। आंसर हो जाएगा 4/45। तीसरा सवाल है 6/13 भाग 7। 6/13 रहेगा अपनी जगह पर, भाग को बदल दिया जाएगा गुणा में। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे हम 1। 7/1 को कर दिए उल्टा तो हो जाएगा 1/7। 6 का गुणा 1 से किया तो 6, 13 का गुणा करेंगे 7 से तो आ जाएगा यहाँ पर 91। आंसर हो जाएगा आपका 6/91। इसके बाद इसका चौथे नंबर का सवाल है 4 से 1/3 भाग 3। तो ये काय में दी गई है मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न को हल करेंगे हम पहले। 3 बटे की लाइन के नीचे वो अपनी जगह रहेगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे 3 चौको 12, 12 को जोड़ दिया जाता है अंश में, तो 12 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 13 भाग 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो लिख दिया जाएगा 1। अब आ जाएगा यहाँ 13/3, भाग को बदलेंगे गुणा में, भाग के पीछे वाली संख्या को हम पलट देंगे तो 3/1 से हो जाएगा इसका 1/3। 13 का गुणा 1 से करेंगे आएगा 13,
3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, आंसर हो जाएगा 13/9। पांचवा सवाल है, ये भी क्या में दिया गया मिश्रित भिन्न में, इसको भी हल करते हैं। बटे के नीचे तो आ जाएगा 2, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, 6 को जोड़ देंगे हम अंश में लिखा है 1, 6 और 1 हो जाएगा 7 भाग 4, 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो आ जाएगा 1, 7/2 भाग को बदला जाएगा गुणा में 4/1 को पलट देंगे तो हो जाएगा 1/4, 7 का गुणा 1 में तो 7, 4 का गुणा 2 में तो 8, आंसर हो जाएगा 7/8। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 4 सही 3/7 भाग 7, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को हल करेंगे। 7 है बटे की लाइन के नीचे, ये तो इसी तरह रहेगा। 7 का गुणा करेंगे 4 से, 7 चौको 28, 28 में जोड़ देंगे हम 3 तो हो जाएगा 31 भाग 7, 7 के नीचे कुछ नहीं आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 31/7, भाग को बदला जाएगा गुणा में, भाग के पीछे वाली संख्या को पलट दिया जाएगा तो हो जाएगा 1/7। 31 का गुणा 1 में किया था 31, 7 का गुणा 7 में तो 7 7 49, आंसर हो जाएगा इसका 31/49। तो ये होगा आपका तीसरे नंबर का सवाल। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है चौथा, याद कीजिए पहला है 2/5 भाग 1/2, ये भी आपका किस तरीके का है जैसा कि हमने इसके पहले वाला सवाल किया था, सिर्फ अंतर क्या है, अभी जो हमने सवाल लगाए थे तो उसमें सिर्फ एक संख्या पूर्ण संख्या थी और दूसरे तरफ जो संख्या दी गई थी भाग्य को एक भिन्न में दी गई थी। यहाँ पर भाग के दोनों तरफ संख्या भिन्न में दी गई है, तरीका वही रहेगा। क्या करना है हमें, भाग के पहले जो संख्या लिखी है इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। भाग के पहले क्या लिखा है 2/5, तो ये अपनी जगह रहेगा, भाग को बदला जाएगा गुणा में। इसके बाद हमने जैसा उन सवालों को किया था कि भाग के पीछे वाली संख्या को, भाग के पीछे क्या लिखा है 1/2, इसको हम क्या करते हैं पलट देंगे, तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, भाग की जगह लगाया गुणा, 1/2 को लिख दिया 2/1। याद रखना भाग के पहले जो संख्या लिखी है उसको हमें नहीं पलटना है, सिर्फ किसको बदलेंगे हम, भाग के पीछे वाली संख्या को। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 5, आंसर हो गया 4/5। बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि भाग के पीछे वाली संख्या को ही पलटेंगे, आगे वाली संख्या को आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर 4/9 भाग की जगह आ जाएगा गुणा, 2/3 का हो जाएगा 3/2, 3 बटे की लाइन के नीचे है, इसको लिख देंगे ऊपर, ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे नीचे। 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 9 का गुणा 2 से तो 18। अब 2 का भाग 12 में भी जाएगा या इसमें भाग 3 का भी जा रहा है, 3 का भाग ऊपर जाएगा 4 बार में, 3 का भाग नीचे जाएगा 6 बार में, कितना आ जाएगा 4/6। यहाँ पर अभी 2 का भाग फिर से जा रहा है दोनों में, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार में, यहाँ आ जाएगा 3। फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2/3। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 2/3। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का सवाल है 3/7 भाग 8/7, तो 3/7 तो आगे रहेगा, भाग की जगह लगेगा गुणा, 8/7 का हो जाएगा 7/8। एक चीज का और ध्यान रखना है इन सवालों को हल करते समय कि जब आप भाग की जगह गुणा लगाओ तभी संख्या को पलटना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिख दो 3/7 भाग और यहाँ कर दो 7/8, इस तरीके से सवाल को हल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बच्चे गलत कर देते हैं कि भाग का चिन्ह लगा रहने देंगे और संख्या को पलट देंगे। तो संख्या को हमें कब बदलना है या कब पलटना है, जब भाग की जगह साइन का लगाएंगे गुणा का, उसी समय आपको संख्या को पलटना है। अब 7 का गुणा 3 से करेंगे 21, 7 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 56, तो आंसर आ जाएगा इसका 21/56। या यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए। तो यहाँ पर 7 का भाग देखिए ऊपर जाएगा 3 बार में और 56 में भाग जाएगा 8 बार में, आंसर आ जाएगा 3/8। चौथा सवाल है 2 सही 1/3 भाग 3/5, तो पहले तो इसको हमें बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में, क्योंकि ये दिया गया अभी मिश्रित भिन्न में। कैसे बदला जाएगा, बटे के नीचे वाली संख्या तो बटे के नीचे रहेगी, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 और 6 को जोड़ दिया जाएगा, अंश में हो जाएगा 7, भाग की जगह लगाएंगे गुणा, यहाँ जाएगा 5/3। 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35, नीचे आ जाएगा 3 का 9, आंसर हो जाएगा इसका 35/9।
इसके बाद इसका 5वां सवाल है 3 सही 1/2 भाग 8/3, तो ये भी अभी मिश्रित भिन्न में है, इसको बनाएंगे हम विषम भिन्न। 2 आएगा अपनी बटे की लाइन के नीचे, 2 का गुणा 3 से किया तो 2 3 6, 6 में जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 7 8/3, या यहाँ पर डायरेक्ट भाग की जगह लगा देंगे गुणा का साइन, 8/3 का हो जाएगा 3/8, 7 का गुणा 3 से किया तो 21, 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा इसका 21/16। अब इसके बाद इसका अगला सवाल है 6वां 2/5 भाग 1 सही 1/2। अब यहाँ पर मिश्रित भिन्न दी गई है भाग के बाद में, तो पहले तो इसको क्या बदल देंगे हम विषम भिन्न में। कैसे? 2 रहेगा बटे की लाइन के नीचे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में जोड़ देंगे अंश को तो हो जाएगा 3, 2/5 भाग की जगह लगाएंगे गुणा का साइन, संख्या को पलट दिया जाएगा तो हो जाएगा 2/3, 2 दूनी 4 और 5 3 15, आंसर आ जाएगा इसका 4/15। इसके बाद है इसका 7वां सवाल 3 सही 1/5 भाग 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3, तो ये दोनों मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं, इसको बनाएंगे पहले विषम भिन्न। 5 आएगा बटे की लाइन के नीचे, 5 का गुणा करेंगे 3 है तो 5 3 15, 15 में जुड़ा 1 तो हो जाएगा 17, भाग की जगह गुणा, यहाँ पर बटे में आएगा 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में जोड़ेंगे अंश को तो तीनों तो हो जाएगा 5। अभी यहाँ पर भाग का साइन रहने देंगे हम, 17/5 भाग को बदल दिया जाएगा गुणा में, तो इसके पीछे वाली संख्या को पलट देंगे। अब 3 का गुणा करेंगे हम 17 से तो आ जाएगा 30 21 का 1 हाथ से लाई दो, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ जाएगा 5 25, तो आंसर कितना आ गया हमारा 51/25। या फिर हम यहाँ पर देखते हैं यदि किसी संख्या का यहाँ पर भाग जा रहा हो, शायद कहीं पे गलत हो गया, 5 3 15 1 16, यहाँ पर 16 आना था, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 16, यहाँ आएगा 16/5, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में 2 जुड़ा तो 5 सही है, यहाँ भी हो जाएगा 16 गुणा 5/3 का हो गया 3/5। अब यहाँ पर करेंगे गुणा तो 16 का गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 48 5 25, आंसर हो जाएगा आपका 48/25। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5, 5 रहेगा नीचे, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 11, भाग 5 आएगा नीचे, 5 एकम 5, 5 में जोड़ा 1 तो हो जाएगा 6, 11/5, भाग की जगह आएगा गुणा का साइन, संख्या को पलट दिया जाएगा तो हो जाएगा 5/6, 11 5 55, 6 5 30, यहाँ पर 5 का भाग दोनों में जाएगा, यहाँ जाएगा 11 बार में, यहाँ जाएगा 6 बार में, आंसर आ जाएगा इसका 11/6। तो इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2 के 1 से लेकर के 4 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।